सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, आपने राजा अकबर का नाम तो जरूर सुना होगा। कौन थे राजा अकबर? राजा अकबर हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े राजा थे। और उनका एक बहुत ही खास मंत्री बीरबल था। और बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, कितने बुद्धिमान थे वो। तो हमारी यह कहानी भी राजा अकबर और बीरबल के बारे में है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बच्चों, बादशाह अकबर को अपने मंत्री बीरबल पर बहुत गर्व था। वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की जो बुद्धिमता थी, बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि उनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी हार मान लेते थे। उनके सामने बड़े बड़ों की कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण से दरबार के कुछ लोग बीरबल से जलते थे। दरबारी अर्थात दरबार के लोग। वे बीरबल को किसी न किसी तरीके से मुसीबत में, मुसीबत का अर्थ है संकट, मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि किसी न किसी तरीके से बीरबल को किसी संकट में डाला जाए, किसी परेशानी में फंसा दिया जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? बच्चों, अकबर का एक बहुत खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। उसको अपनी विद्या और अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अभिमान था। अभिमान का अर्थ है घमंड। बहुत घमंड करता था वो अपने खुद की बुद्धि पर और विद्या पर कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। और बीरबल को तो वो ऐसा समझते थे जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जो कि बिल्कुल मूर्ख हो। जैसे छोटे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, उसी तरह से वो समझते थे कि बीरबल तो एक छोटे बच्चे की तरह अज्ञानी है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसके मानने से थोड़ी ना ऐसा होता था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। दरबार में हमेशा बीरबल की ही तारीफ होती थी। तूती बोलना अर्थात प्रशंसा होना, तारीफ होना। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। और ख्वाजा साहब की तो बातें ऐसी लगती थी जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पर कोई हल्की फुल्की प्रशंसा की आवाज आए। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन ख्वाजा साहब तो ऐसा सोचते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से ही निकलवा दूं इसको। किसको? बीरबल को। इतना जलते थे वो बीरबल पर, इतनी ईर्ष्या होती थी उन्हें बीरबल से कि वो यह सोचते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा दूं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। एक दिन ख्वाजा सरा ने क्या किया, उसने बीरबल को मूर्ख, अज्ञानी साबित करने के लिए बहुत सोचा और बहुत सोच विचार करके उसने कुछ प्रश्न बनाए, कुछ प्रश्न सोचे। उसने पूरा मन में विश्वास कर लिया कि इन प्रश्नों को सुनकर के बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। बीरबल
हार जाएगा और वो किसी भी तरीके से उसके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएगा। और फिर तो जब वो गलत उत्तर देगा तो बादशाह मान ही लेंगे, बादशाह अकबर मान लेंगे कि बीरबल ख्वाजा सरा के सामने कुछ भी नहीं है। बादशाह अकबर मान लेंगे कि ख्वाजा सरा ही बीरबल से अधिक बुद्धिमान है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्या प्रश्न सोचे ख्वाजा सरा ने। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, दाढ़ी जो बड़े बड़े बाल होते हैं चेहरे पर, लंबे लंबी दाढ़ी होती है, उसको सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बच्चों, ख्वाजा साहब तैयार होकर के अच्छी अचकन पोशाक, अच्छी बढ़िया पोशाक पहन करके, पगड़ी पुगड़ी लगा करके और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। राजा अकबर के पास पहुंचे और सिर झुका करके बोले कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। उसने कहा कि बादशाह अकबर, आप भी बीरबल की बहुत तारीफ करते हो और उसकी झूठी झूठी बातों में आ जाते हो। जो वो लंबी चौड़ी बातें करता है ना, उन बातों में आप भी आ जाते हो। आपको भी यही लगता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ये जो मैंने 3 सवाल तैयार किए हैं, ये सवाल बीरबल से इनके जवाब मांगिए और ये जवाब पूछ करके आपको पता चल जाएगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। उसकी दिमाग की गहराई नाप लें, अर्थात इन 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग के बारे में जान पाएंगे आप। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज्ञानी है। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सरा ने क्या कहा कि वो बात जो बीरबल है वो एक नकली अकल बहादुर है। वो ऐसे ही बहादुर बनता रहता है, अपनी अकल के ऐसे ही डींगे हाँकता रहता है। वो कोई अकल का बहादुर नहीं है, नकली अकल बहादुर है। उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसकी कोई इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है जितनी आप उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसका सारा भेद खुल जाएगा। कलई खुलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि भेद खुलना, कि मेरे प्रश्नों के जवाब जब वो नहीं दे पाएगा या फिर जैसे भी वो जवाब देगा, उन जवाबों से उसका सारा भेद खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब ख्वाजा ने जब अनुरोध किया, विनती की अकबर से, तो अकबर ने बीरबल को बुला लिया और कहा कि बीरबल, जो हमारे बहुत बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी ख्वाजा साहब हैं, वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके 3 प्रश्नों के जवाब दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। बीरबल ने कहा कि जहांपना, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उनके जवाब जरूर दूंगा, आप खुशी से बेहिचक पूछिए। मैं बीरबल के कहने का अर्थ था कि मैं ख्वाजा साहब के सवालों से डरता नहीं हूं। आप जो सवाल उन्होंने पूछने के लिए कहा है बिल्कुल खुशी से पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब ख्वाजा साहब ने क्या किया, अपने 3 सवाल लिख करके बादशाह को दे दिए और कहा कि बादशाह आप ही पूछिए। तो बादशाह ने बीरबल से पहला सवाल पूछा। ये सवाल किसका था? ख्वाजा सरा का सवाल था, लेकिन पूछ कौन रहा था? बादशाह पूछ रहे थे। तो बादशाह ने पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र का अर्थ होता है कि बीज कहाँ है। ये जो पूरी दुनिया है उसका बीज, इस धरती का बीज कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान
चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब पहला सवाल पूछ लिया राजा ने। बीरबल हाजिर जवाब तो थे ही, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। तुरंत उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में एक छड़ी थी, उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर गाड़ दिया और कहा कि चारों तरफ से दुनिया को आप नाप लीजिए और बिल्कुल जहां मैंने अपनी छड़ी गाड़ी है यही दुनिया का बीच पड़ता है। और अगर ख्वाजा साहब को बिल्कुल थोड़ा सा भी शक हो मेरे जवाब पर तो वो फीता लेकर के सारी दुनिया को नाप लें और नाप करके बता दें कि मेरा जवाब गलत है या सही है। चलिए, बहुत अच्छा। सारे दरबार में अकबर ने जो प्रश्न पूछा था बीरबल से, उसकी वाह वाह होने लगी। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब राजा अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा ख्वाजा सरा का कि बताइए बीरबल कि आकाश में जो कुल तारे हैं उनकी संख्या कितनी है, वो कितने हैं, उनकी गिनती करके बताइए। तो क्या जवाब देते हैं, आगे देखते हैं बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब बीरबल ने क्या कहा, एक भेड़ मंगवाई उन्होंने और मंगवा करके कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने भी बाल आपको दिखाई दे रहे हैं संसार में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब बीरबल ने तीसरा सवाल किया। अब क्या हुआ, बीरबल ने कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं ना उतने ही तारे हैं आसमान में। और उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब को अगर मेरे जवाब पर कोई संदेह हो, संदेह का अर्थ होता है शक, अगर कोई थोड़ा सा भी शक हो तो वो भेड़ के बालों को गिन ले और फिर तारों को गिन ले और दोनों में तुलना कर ले, उनमें आपस में तुलना कर ले कि मेरा जवाब सही है या नहीं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अकबर ने तीसरा सवाल पूछा कि संसार की आबादी कितनी है। संसार का अर्थ है दुनिया, आबादी का अर्थ है जनसंख्या। संसार, दुनिया में कितनी जनसंख्या है, कुल कितने लोग हैं संसार में? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब बीरबल ने कहा कि जहां पना संसार की आबादी तो हर पल घटती बढ़ती रहती है, ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही कुछ लोग मरते भी रहते हैं। इस तरह से आबादी रोज घटती है और रोज बढ़ती है। तो बीरबल ने क्या कहा कि ऐसे जीना मरना लोगों का लगा रहता है, तो आप एक काम कीजिए कि पूरे संसार के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, एक जगह पर एक साथ खड़ा कर दीजिए और उनको मैं गिन करके ठीक ठीक संख्या बता दूंगा आपको कि वो कितने हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहु सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह को तो पता था कि जैसे सवाल ख्वाजा साहब ने किए हैं उस हिसाब से बीरबल ने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहु सिकोड़ कर बोले। नाक बहु सिकोड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घृणा करना। उन्होंने बीरबल के प्रति घृणा जताते हुए कहा कि ऐसे जो गोलमोल तुमने जवाब दिए हैं ना उनसे काम नहीं चलने वाला। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब बीरबल ने क्या कहा
कि जैसे आपने सवाल पूछे वैसे जवाब तो मैंने दे ही दिए। अब अगर आपको मेरे जवाब गलत लगते हैं तो पहले आप मेरे जवाबों को गलत साबित करो। आप साबित करके बताओ कि मेरे जो जवाब हैं वो किस तरह से गलत है। फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप आगे कुछ कहिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। अब ख्वाजा साहब ने सोचा कि अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और मेरे ही सवाल मुझ पर ही भारी हो जाएंगे, तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे। वो हमेशा अपनी अक्ल से काम लेते थे। किसी भी संकट और परेशानी से वो कभी नहीं घबराते थे। सोचते समझते और फिर उस परेशानी का सामना करते थे। तो इसी तरह मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि जो आपसे बेहतर है, आपसे जो अच्छा करता है, उससे जलिए मत, उससे जलन महसूस मत कीजिए। जलन का अर्थ है उससे ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि उससे उसी की तरह अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कीजिए। धन्यवाद।